हम रोजगार पैदा करेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। यस और नो? अब सोच के बाद अगली कदम की बात करता हूं। सोच और सपने में एक छोटा सा फर्क है। पहला कदम बड़ा सोचें और दूसरा कदम उस सोच से एक सपने का निर्माण करें। एक सपना जो आपका खुद का हो, एक सपना जो सच्चा हो, एक सपना जिसे आप मोहब्बत करते हो, एक सपना जिसे आप प्यार करते हो। और जब आप किसी से प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो उसको पूरा करने के लिए या उसे पाने के लिए आप पूरी कायनात से लड़ जाते हैं। ये बात जानते हैं ना आप? तो सपना ऐसा देखो जिसे प्यार कर सको। इसलिए मैं कहता हूं सपना अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। जैसे आप अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं, उसको सच्चे दिल से अगर मोहब्बत करते हैं, तो उसे पाने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। यस और नो? पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। यस और नो? इसी प्रकार से अगर आप अपने सपने से प्यार करते हैं, तो आप उसे पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी से अपना सब कुछ उसमें लगाएंगे। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पे विश्वास है, अगर सच्चा प्यार है, तो आपको यहां लाने से खुदा भी नहीं रोक सकता। तो पहला कदम, दूसरा कदम, और सपने से ये बात। तो सपने से प्यार होना चाहिए दोस्तों। सोच भी बड़ी कर ली, सपना भी देखा, अब उस सपने को पूरा करने की बात करते हैं। जीवन में जब आप सपना देखेंगे, तो वो ईश्वर, वो भगवान, वो खुदा आपके आगे एक ऐसा अवसर जरूर रखेगा, आपको एक ऐसा मौका जरूर देगा जहां वो कहेगा, जा तेरी परीक्षा लेता हूं कि तुझे अपने सपने से कितना प्यार है। जा, खड़ा हो, लड़ और अपनी मंजिल हासिल कर। और मुझे वो मौका भगवान ने दिया, और मैं जानता हूं आप सबको भी दिया। अठारह साल पहले मैं भी आप ही की तरह ऐसे कहीं बैठा था, जब मुझे भगवान ने मौका दिया। मैंने भी अपनी सोच के पैरामीटर तोड़े थे। मुझ में आप में कोई फर्क नहीं है। मुझे भी वही दोस्त, वो लोग, वो रिश्तेदार, वो माँ बाप मिले थे जिन्होंने मुझे सोच दी थी। लेकिन हमने उस दिन ऐसे ही किसी गुरुजन के मुंह से कुछ सुना था और उसी दिन अपनी सारे पैरामीटर को तोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनमें से 90% लोग वो हैं जो हम जैसे लोग हैं, जो आप जैसे लोग हैं, जो नीचे से उठ के ऊपर आए। मैं ऐसे किसी एक आदमी का एग्जाम्पल आपको देता हूं। धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है आपने? पिक्चर भी देखी होगी, और उसके नाम को आप जानते हैं। यही काफी है जानने के लिए उसने जीवन में क्या हासिल किया। लेकिन मैं धीरूभाई अंबानी से भी ज्यादा एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता हूं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 1868 1868 बॉम्बे में एक बैंकिंग फर्म चलाने वाले व्यक्ति का एक बेटा, जिसकी आयु थी 29 वर्ष, 1868 में उसने एक कंपनी शुरू की, और उस कंपनी का नाम है टाटा।
और उस 29 साल के युवक का नाम था जमशेद जी। क्या नाम था? इस व्यक्ति का नाम मैं क्यों लेना चाहता हूं आज, यह समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, इस व्यक्ति ने भी 1868 में अपने सोच में आजादी ली थी, एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था और उस सपने से प्यार किया था। और 1868 में ये जो कंपनी शुरू हुई, आज इस कंपनी को 148 साल पूरे हो गए हैं। कितने? 148 ईयर। और 6 जनरेशन ने इस कंपनी को चलाया है। कितनी? अभी 6ठी जनरेशन है। जमशेद जी के बाद दोराब जी, उसके बाद नौरोजी, उसके बाद JRD, फिर रतन और अब साइरस मिस्त्री इस समय इस कंपनी को देख रहे हैं। वो कंपनी जो 1868 में शुरू हुई थी, वो आज 100 कंपनियों में बदल चुकी है। आज टाटा की 100 कंपनीज हैं जिन्हें हम टाटा ग्रुप कहते हैं, और 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई हैं। और आज वो अपने इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? अक्सर हमारे आसपास लोग भाग्य की दुहाई देते हैं। लोग कहते हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, लोग कहते हैं बिजनेस खराब हो जाता है, कभी अच्छा होता है, कभी गिर जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। 148 साल में टाटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 148 साल में 6 लोग, 6 कंपनी के मुखिया बदल गए, मगर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह देखी, सिर्फ प्रगति की राह देखी। आज देश विदेशों में टाटा की कंपनियां हैं। मैं आपसे सब क्यों कह रहा हूं? जमशेद जी से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज, ऐसी कंपनी पे भाग्य 148 सालों से क्यों मेहरबान है? तो जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है। जिस कंपनी का भाग्य विधाता का कस्टमर है, के भाग्य को कभी आंच नहीं आ सकती। दोस्तों, कोई भी कंपनी कितनी सफल होगी, यह तय करता है कि उसका प्रोडक्ट कितना बिकेगा। अगर कंपनी, कोई बोले ये कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया, तो मतलब एक ही है कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। यस और नो? प्रोडक्ट खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, ये कौन तय करता है? कौन तय करता है? तो जिस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है, जिस कंपनी के सोच में उसका कस्टमर उसका भाग्य विधाता है, उसका कस्टमर उसका भगवान है, उसका कस्टमर सर्वोपरि है, वो कंपनी का भाग्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। मैं इस स्टेज के माध्यम से जो आपको कहने जा रहा हूं, अगर आप सब लोग आज यहां बैठे हैं, अपनी सोच में ये तय करते हैं कि हमें ग्लेस को वैसी ही कंपनी बनाना है जैसे टाटा ग्रुप है, क्या हमें बनाना है? क्या हम भी ऐसा ख्वाब देख सकते हैं कि हमारी आने वाली 6 जनरेशन, 6 नहीं आगे तक, इस कंपनी का भाग्य उदय रहे और हम अपने बच्चों को एक काम दे के जा सके? क्या हम ये चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो हमें अपना भाग्य विधाता कस्टमर को बनाना होगा। किसे बनाना होगा? अगर हम कहते हैं कि हमें कस्टमर को भाग्य विधाता बनाना है, तो उसे बनाया कैसे जाता है, पहले वो समझने की आवश्यकता है।
कैसे बनाते हैं कस्टमर को भाग्य विधाता? अगर हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहते हैं तो आप उसे तोहफा देंगे अपनी पसंद का कि उसकी पसंद का? उसकी पसंद का। तो अगर आप कस्टमर को भाग्य विधाता बनाना चाहते हैं, अगर कहते हैं कि कस्टमर वंदनीय है, और वो वंदनीय है भी, क्यों वंदनीय है? जब एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, उससे जो पैसा पैदा होता है, उससे मेरे सपने पूरे होते हैं। वो सपना जिसे मैंने प्यार किया है, अगर आपको आपके प्यार से कोई मिला दे, अगर आपको कोई आपके प्यार से मिलन करा दे, तो वो पूजनीय है कि नहीं? तो अगर आप अपने सपने से प्यार करते हैं तो आपके सपने से आपकी मुलाकात आपका कस्टमर कराएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप समझें कि कस्टमर कैसे खुश होगा, और कस्टमर कैसे खुश होगा ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कस्टमर ही बताएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आज के इस युग में कस्टमर सेंट्रिक है। जब आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, जब आप किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो आप उसे वो प्रोडक्ट मत बेचिए जो आप बेचना चाहते हैं। आप ये जानने का प्रयास करिए कि उसकी जरूरत क्या है, वो क्या खरीदना चाहता है, और उसके मुताबिक उसे प्रोडक्ट दीजिए। आप उसकी दिल से, श्रद्धा से रिस्पेक्ट कीजिए, उसे झूठ मत बोलिए, उसे फरेब मत करिए। अगर आप उसे झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ फरेब कर रहे हैं, आप उसे गलत बात कर रहे हैं, बात बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, जितनी मर्जी बड़ी सोच कर लो, जब सपनों से प्यार नहीं, कस्टमर के लिए रिस्पेक्ट नहीं, भाग्य विधाता के लिए इज्जत नहीं, तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। कस्टमर ही आपको बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। उसके साथ ईमानदारी, सच्चाई के साथ पेश आए। मैं आपको सफलता के कुछ सूत्र बताता हूं। सबसे पहले जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए। 7-8 दिन लगा के, 10 दिन लगा के पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इसे प्रयोग करने की विधि क्या है, इसके फायदे क्या हैं। दूसरे नंबर पे इन सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल खुद करके देखना चाहिए। आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमें खुद इस्तेमाल करके देखना चाहिए? ताकि जब आप किसी कस्टमर को जाके किसी प्रोडक्ट की तारीफ करें तो झूठी नहीं करें, यहां से दिल से निकलनी चाहिए सच्ची तारीफ। और मैं आपको छूट देता हूं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप हमें बताइए, मत बेचिए कस्टमर को, होने दीजिए नुकसान। गलत चीज नहीं देंगे कस्टमर को, नहीं देंगे कस्टमर को कोई गलत चीज। आप हमें बताइए, हम इंप्रूव करेंगे, उसे और बेहतर करेंगे।